नमस्कार दोस्तों, बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं क्या बड़ी खबर आ रही है। 27 जनवरी से कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों भी जा सकते हैं स्कूल, सरकार कर रही तैयारी। 13 करोड़ वयस्क बनेंगे साक्षर, निरक्षर उन्मूलन की योजना। 15 लाख असाक्षरों को मिलेगी तीसरी से 12वीं तक की समकक्ष शिक्षा। 5 वर्षों के लिए लागू होगा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। मिलेगी वित्तीय, डिजिटल व वाणिज्य कौशल की शिक्षा। वर्ष 2030 तक निरक्षरता उन्मूलन की केंद्र की योजना। प्राचार्य भर्ती में आरक्षण नहीं, पिछड़ा वर्ग आयोग ने किया जवाब तलब। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने रखा अपना पक्ष। कॉलेज को यूनिट मानकर हुआ पदों का निर्धारण, एकल पद के कारण नहीं लागू हुआ आरक्षण। रिजल्ट के लिए अभी इंतजार, प्राचार्य पद के अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा। और लोकतांत्रिक है टीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, तेजस्वी यादव। पुलिस सेवा बहाली में न्यूनतम उम्र सीमा 1 वर्ष बढ़ी, लोगों में खुशी। अब समाचार विस्तार से। 27 जनवरी से कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे भी जा सकते हैं स्कूल, सरकार कर रही तैयारी। स्कूली बच्चों से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि अब क्लास 1 से क्लास 8 तक के बच्चों को भी जल्द ही स्कूल जाने की अनुमति मिल सकती है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि इस महीने के अंत तक क्लास 1 से 8 तक के स्कूल खोले जा सकते हैं। सरकार फैसला ले सकती है। इसको लेकर 25 जनवरी तक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी। प्रधान सचिव ने कहा कि 4 जनवरी से क्लास 9 से 12 तक की कक्षाएं संचालित हो रही है, जिनमें 50% में 30% बच्चों की उपस्थिति देखी जा रही है। ऐसे में अब उसी पैटर्न पर क्लास 1 से 8 तक के बच्चों की भी पढ़ाई शुरू हो, इस पर जल्द फैसला होगा। संजय कुमार ने कहा कि अब तक कहीं से किसी प्रकार की अप्रिय खबर नहीं आई है और सही फीडबैक मिल रहा है। ऐसे में 25 जनवरी को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होगी और 27 जनवरी से छोटे बच्चों के लिए शर्तों के साथ स्कूल खोले जा सकते हैं। बता दें कि राज्य में 4 जनवरी सरकार ने 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं तक के लिए स्कूल खोलने का आदेश दिया था, जिसके बाद मुंगेर, नवादा, पटना समेत कई जिलों में शिक्षक से लेकर छात्र तक के कोरोना संक्रमण के शिकार हुए थे। मामला प्रकाश में आने के बाद शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि राज्य के सरकारी स्कूलों में रैंडमली छात्रों और शिक्षकों की कोरोना जांच की जाए। स्वास्थ्य विभाग ने इस पर अमल करते हुए जांच की कार्रवाई भी तेजी कर दी और कई जिलों में सैंपल जांच की प्रक्रिया भी जारी है। ऐसे में अब इंतजार करना होगा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में क्या फैसला लिया जाता है। अगर स्कूल खोल दिए जाते हैं तो अभिभावक छोटे बच्चों के स्कूल भेजने पर सहमति जताते हैं या नहीं, इस पर भी बड़ा सवाल सामने खड़ा है। 13 करोड़ वयस्क बनेंगे साक्षर, साक्षरता उन्मूलन की नई योजना के तहत 13 करोड़ असाक्षर वयस्क 5 वर्षों में साक्षर बनाए जाएंगे। इनमें नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत कार्यात्मक साक्षात प्रदान की जाएगी। साक्षरता की इस नई योजना के तहत 15 लाख असाक्षरों को तीसरी से 12वीं कक्षा तक की समकक्ष शिक्षा मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर पर शुरू होने वाली साक्षरता की यह नई योजना
केंद्र प्रायोजित है, जो इसी साल वर्ष 2021 लागू होकर वर्ष 2026 तक चलेगी। साक्षरता की इस केंद्र प्रायोजित योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार के लिए शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के सचिव ने सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ मंगलवार को विचार विमर्श किया। इस विमर्श में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। विमर्श में बिहार से जन शिक्षा निर्देशालय सह अपर सचिव कुमार रामा अनुज शामिल हुए। आपको बता दूं कि गत 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के शुभारंभ के पहले पढ़ना लिखना अभियान का अनुमोदन कार्य केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री द्वारा गत 25 अप्रैल को किया गया था। इस बीच एक नए नामाकरण के साथ केंद्र सरकार द्वारा वयस्क साक्षरता हेतु आगामी 5 वर्षों के लिए प्राचार्य भर्ती में आरक्षण नहीं, पिछड़ा वर्ग आयोग ने किया जवाब तलब। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने रखा अपना पक्ष। प्रयागराज उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यूपीएचईएससी की ओर से आयोजित प्राचार्य भर्ती परीक्षा में आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं की गई। मामला राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग तक पहुंचा तो आयोग ने यूपीएचईएससी से जवाब तलब किया है। सोमवार को यूपीएचईएससी की सचिव ने आयोग से उपस्थित होकर पक्ष रखा। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए पिछले साल 29 अक्टूबर को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए 917 अभ्यर्थी पंजीकृत थे और इनमें से 743 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। प्राचार्य भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क तथा प्राप्तांकों में छूट प्रदान की गई, लेकिन भर्ती में ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग की सीटें आरक्षित नहीं की गई। कुल अभ्यर्थियों ने इसकी शिकायत राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से की थी, जिसके बाद आयोग ने यूपीएचईएससी की जवाब तलब किया है। हालांकि यूपीएचईएससी की ओर से आयोग को लिखित में जवाब भेज दिया गया है, लेकिन आयोग इससे संतुष्ट नहीं था। ऐसे में आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी को सोमवार को लखनऊ जाकर आयोग में हुई सुनवाई के दौरान यूपीएचईएससी का पक्ष रखना पड़ा। दरअसल प्राचार्य भर्ती में पदों का निर्धारण कॉलेज की यूनिट मानकर किया गया था। कॉलेज में प्राचार्य का एकल पद होता है, सो उसे आरक्षित किया गया। बल्कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को रिजल्ट के लिए भी आवेदन शुल्क एवं प्राप्तांकों की छूट प्रदान की गई। वही अभ्यर्थी आरक्षण की मांग कर रहे थे और अभ्यर्थी को शिकायत पर ही राज्य पिछड़ा वर्ग यूपीएचईएससी ने जवाब तलब किया। रिजल्ट के लिए अभी करना होगा इंतजार। प्राचार्य पद के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के रिजल्ट के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी की एपीआई का अभी परीक्षण ही चल रहा है। इसके बाद कॉपियों का मूल्यांकन शुरू होगा और मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। अलोकतांत्रिक है टीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने टीईटी अभ्यर्थियों पर पुलिस लाठीचार्ज और रुपये सत्याकांड को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। मंगलवार को ट्वीट कर उन्होंने आरोप लगाया कि नियुक्ति की आस में पटना